नमस्कार दोस्तों, टारगेट विषाणु में आपका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 3 विद्युत के 50+ MCQs सॉल्व कराएंगे। आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इसमें जो 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निट्रॉन। इग्निट्रॉन कुछ नहीं होता है, और मैक्सॉन। तो इसमें जो परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं वो हमारे कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। जो धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या हैं? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। तो और बी ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मीय प्रकाश, प्रकाश उत्पन्न करना, चुंबकीय। ऑप्शन सी दिया हुआ है चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही लग रहा है। और ऑप्शन डी क्या है? रासायनिक, चुंबकीय और विद्युत झटका देना। तो इसमें ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। जो धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? तो वोल्टेज स्रोत, चालक, ठीक है, अचालक तथा एमीटर। फिर ऑप्शन बी जो दिया हुआ है उसमें क्या है? वोल्टेज है और एवं चालक है। ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं प्रतिरोधक। ऑप्शन डी दिया है वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें राइट होगा वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज स्रोत और चालक। वोल्टेज और स्रोत चालक हो जाए तो धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं काफ़ी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। सुचालक पदार्थ मतलब जिसमें धारा का प्रवाह होता हो। ठीक है। तो इसमें जो एक ऑप्शन दिया है चीनी मिट्टी, या तो कुचालक है। रेजिन भी आपका कुचालक है। ग्रेफाइट जो आपका है यह एक प्रकार का सुचालक पदार्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विद्युत को ना तो खाली जगह जा सकता है और ना ही खाली जगह जा सकता है। तो इसमें क्या है? विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। ऑप्शन ये दिया है। ऑप्शन बी है देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या है? पैदा किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी जो हमारा है देखा जा सकता है, कोई प्रभाव पैदा किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा, विद्युत को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है पैदा किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है। जो धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, और ऑप्शन सी विद्युत झटके से, चमकने की ध्वनि से। जो हमारा ऑप्शन इसका है, देखिए विद्युत झटका, हमें किसी धारा को छूने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इससे क्या है? उत्पन्न प्रभावों से। जैसे मैंने किसी चीज़ में धारा को प्रवाहित किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। तो यह है उत्पन्न प्रभावों से, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या दिया हुआ है? विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए, यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर। देखिए दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव का अंतर होता है वही जो होता है विभवांतर कहलाता है। ये बात सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है मतलब आवेश की बात किया गया है, तो ऋणात्मक आवेश युक्त होता है, धनात्मक आवेश युक्त होता है, आवेश रहित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका होता है वह ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यह एक हिसाब से आपका आवेश रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत परिपथ होते हैं। जो विद्युत परिपथ होते हैं वो क्या होते हैं? बंद परिपथ, जिसे क्लोज सर्किट बोलते हैं,
खुला परिपथ जिसे ओपन सर्किट बोलते हैं, लघु परिपथ जिसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो इसमें जो विद्युत परिपथ होता है ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात की गई है तो ऑप्शन ए दिया है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी डी, आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है? आवेश की इकाई क्या होती है? देखिए आवेश की इकाई जो हमारी होती है वह होती है कूलम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक। प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन में जो होता है हमारा वो हमारा होता है धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में और आवेश रहित जो होता है वह होता है हमारा न्यूट्रॉन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है वह कहलाता है। चालक का वह गुण जो धारा के साथ बहने में सहायक होता है वह कहलाता है चालकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। जो धनात्मक कक्ष होता है उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? वो चक्कर जो लगाता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है। ठीक है। विद्युत दबाव को मापने का जो यंत्र हमारा है वो वोल्टमीटर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ की अवस्था होती है। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस भी होती है, गैस भी होती है, द्रव भी होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा को जो प्रकार है रासायनिक ऊर्जा, जी रासायनिक ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा होती है। परमाणु ऊर्जा होती है। ऊर्जा का प्रकार है ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई जो होती है वह हमारी एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, कार्य करने की शक्ति कहलाती है। कार्य करने की जो शक्ति होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है बल, चालकता, ऊर्जा। इनमें से कोई नहीं। जो कार्य करने की शक्ति होती है वह ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? गतिशील विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त प्रभाव है। जो प्रभाव इसका होता है तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। गतिशील विद्युत उत्पन्न करने में जो गतिशील विद्युत उत्पन्न करेंगे उसमें तापीय प्रभाव भी होगा, ऊष्मीय प्रभाव भी होगा और रासायनिक प्रभाव भी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न वोल्टेज की परास होती है। देखिए ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो क्या है? निम्न वोल्टेज की परास होती है। जो परास इसकी जो होती है वह होती है 0 से 250 वोल्ट। ठीक है। 0 से 250 वोल्ट होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा का सूत्र है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है हमारा शक्ति इंटू समय। शक्ति इंटू समय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है। यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है। यांत्रिक ऊर्जा का जो प्रकार है ऑप्शन ए दिया है गति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका क्या है? इसमें स्थितिज भी ऊर्जा हो सकती है, गतिज भी ऊर्जा हो सकती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? एक वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर दूरी तय करती है। तो कार्य का मान क्या होगा? तो इसमें जो आपका न्यूटन दिया हुआ है ये न्यूटन, ये आपका एफ हो गया। ठीक है। और ये आपके 15 मीटर दूरी हो गई तो इसे आप डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। तो ये होता क्या है? W बराबर एफ इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है। इससे आप फार्मूला स्टेप करेंगे एफ इंटू डी से, तो ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 50 × 15। तो आपका ये जो हो जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 750 जूल। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा है? डी। डी आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कार्य का सूत्र है। देखिए, कार्य का सूत्र जो होता है वह होता है विद्युत वाहक बल इंटू धारा इंटू समय। एक ऑप्शन दिया हुआ है बल गुणे विस्थापन, एक ऑप्शन दिया है, देखिए, बल गुणे विस्थापन भी हो सकता है, और ईएमएफ विद्युत वाहक बल इंटू धारा इंटू समय यह भी हो सकता है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है सी, ए व बी दोनों, ए व जो बी दोनों हो जाएगा। ये दोनों कार्य का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहाव में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बाधा उत्पन्न करती है, जो बाधा उत्पन्न होती है वह प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का कार्य है धारा के प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों के बहाव में जो बाधा उत्पन्न करने का कार्य प्रतिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया हुआ है, FPS प्रणाली में ऊर्जा की इकाई होती है। FPS प्रणाली में जो ऊर्जा की इकाई होती है वह होती है फुट पाउंड। ठीक है, फुट पाउंड होती है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है गतिज ऊर्जा का सूत्र। देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/mv²। ठीक है। एक दिया है mv²/2g, जी ये भी राइट है, सॉल्व करने पे आ जाएगा। और ऑप्शन सी दिया है mv², नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ ए व बी दोनों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान, जो इसका द्रव्यमान दिया है वह 100 किलोग्राम तथा उसका वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड या प्रति सेंटीमीटर हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? देखिए, गतिज ऊर्जा का मान, तो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे 1/2mv²। ठीक है, 1/2mv² वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 की जगह रखेंगे 100 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि b² है। तो आपका जो सॉल्व करने पे आएगा वो आ जाएगा 50 वाट। ये आपका आ जाएगा 50 वाट, 50 वाट आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन राइट कौन सा है? यह क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आपका हो गया वह ऑप्शन ए हो गया। ठीक, 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 31, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? देखिए, जब धारा किसी चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को जो कहते हैं वह होती है, देखिए, तापीय प्रभाव। तृप्त मतलब ताप, ऊष्मा, हीट, ठीक है, उत्पन्न हो जाती है। इस प्रभाव को कहते हैं तापीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 32, चित्र में दर्शाए गए परिपथ के संदर्भ में बी को आर व आई की सहायता से किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? देखिए, सबसे जो ओम का नियम है यही दर्शाता है कि जो बी बराबर आई इंटू आर। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 32, उसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 33, विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जमा हुए द्रव्यमान m की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? जो गणना करने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं वह हमारा होता है m बराबर I इंटू T/Z। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है हमारा डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 29 होती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? स्पाइरल वाउंड कॉइल में से जब धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न होता है? तो इसमें जो विद्युत धारा उस चुंबकीय उत्पन्न होता है। देखिए, कॉइल में जो भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो वह किस प्रकार की होती है? चुंबकीय प्रभाव की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पीयर धारा बहने पर
1 एम्पीयर धारा बहने पर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे वह होता है 1.25 इंटू 10⁻16 होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्या ऑप्शन दिया है 1.16 किसका दिया, इसका, ये देखिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत मात्रा Q को निकालने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन 37, क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए Q बराबर होता है आपका I इंटू टी। ठीक, तो I इंटू टी होता है, तो मतलब I जो है हमारी धारा और इंटू टी मतलब समय, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की जो वाणिज्य इकाई क्या है, तो वह हो जाएगी किलोवाट। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, किलोवाट KWH निम्न में से किसकी इकाई है। किलोवाट जो होती है वो विद्युत धारा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई है KWH, जो घरों में की रीडिंग होती है उसको किलोवाट घंटा में मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है। देखिए वोल्टेज, करंट, पावर, दूरी। तो देखिए वोल्टेज है, करंट है, पावर है, दूरी जो है यह विद्युतीय मात्रा नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, करंट मापा जाता है। देखिए करंट मापा जाता है, यह मापा जाता है एम्पियर में। ठीक, स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें ऑप्शन ए चालकों के बीच के अंतर में ऊर्जा का प्रवाह अध्ययन होता है, विद्युत स्थिति अध्ययन होता है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है बचे हुए आवेश का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है सचल आवेश का अध्ययन होता है, आवेशित ऊर्जा का अध्ययन होता है। तो जिसमें स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें बचे हुए आवेश का अध्ययन होता है। आपका जो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका 43 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है 6 एम्पीयर की धारा खाली जगह के समान होती है। जो 6 एम्पीयर की धारा होती है वह होती है 6 एम्पीयर की धारा वह होती है कूलाम बटे सेकेंड। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में लिख के बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।